नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मित्रों, आज से हम आज यानी 30 मई से हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 का मैथ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में शुरू करेंगे और एक एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे जिससे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपके 100 में से मैक्सिमम नंबर आ सके। तो मित्रों, आज का वीडियो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 के ओवरव्यू में हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स all the numbers on number line register plus eraser। देखो, आपने इससे पहले क्लासों में नंबर लाइन के ऊपर किन किन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने जाना था। नंबर लाइन के ऊपर रेजर, इरेजर, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, जिनमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर शामिल होते हैं। अब हम जानेंगे कि ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम रेशनल नंबर्स को भी क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर्स डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए 1/2 माइनस 2/5, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स डेट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, पाई, E और ETC। दीज आर द नंबर्स एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद हम रेशनल नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन में। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव। देखो, इंटीजर्स में सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड रहता है, यानी सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर और 0 ये सभी इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शन नंबर डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, हम उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं। अब आपके मन में एक डाउट उमड़ गया होगा कि सर, रेशनल नंबर्स को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम कैसे जानेंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है? तो मित्रों, फ्रैक्शन ये किसी होल का एक पार्ट होता है। जैसे मान लो एक पिज्जा है, पिज्जा के 4 पार्ट किए, 1 पार्ट आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो 1/4 पार्ट आपने दोस्त को दिया, तो ये होगा फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का यूज हम जब करेंगे जब हमें किसी पूरे हिस्से के किसी छोटे से पार्ट के बारे में बात करना हो। ठीक है। अब देखो, इंटीजर्स में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स
काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स में सभी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो नंबर्स। फ्रैक्शन जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। उसके बाद रेशनल नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं, q कैन नॉट बी जीरो। अब हमने जाना था इरेशनल नंबर्स के बारे में, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स भी 2 टाइप से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिन्हें जो कभी टर्मिनेट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 में 3 का डिवाइड दूं तो क्या आएगा 3.3333, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो तो 3.333 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल नंबर जो रिपीट ना हो, उसे हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। तो हमने काफी अच्छे से रियल नंबर्स के बारे में डिटेल्स में डीप नॉलेज प्राप्त कर ली है। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।